रखे हुए ना। मैं आपको ऐसे कुत्ते बताता हूं जिन्हें ना ऊंघ आती है ना नींद आती है, और एक एक चीज आपको एक्यूरेट बताएंगे। सीसीटीवी कैमरा, हाँ ना उनको कोई जहर दे के तो मार सकता है। आपका कुत्ता तो नहीं बता सकता कि किस मोटर बाइक और किस गाड़ी जिसका नंबर ये है, जिसका रंग है, उसमें आए थे चोर, लेकिन सरकार सीसीटीवी कैमरा आपको एक एक डिटेल बताएगा, 1 महीने पुरानी भी बताएगा। सबसे बढ़कर उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सीसीटीवी कैमरे का इतना रोब है कि आप खाली जो ये कबाड़ियों से खरीद के बिना कैमरे, बस तार सिर्फ उसको अंदर कर दें, उसकी बाहर लटकी हुई हो, लगा देना घर के बाहर, कोई नजदीक नहीं फटकेगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लगाए हुए हैं अपने घर में भी, एकेडमी में भी। आप देखें कितने कैमरे लगे हुए हैं, एक कमाल चीज है। इसीलिए मैं यानी ये बकायदा सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि पाकिस्तान में आप रह रहे हैं ना, तो 5 काम आप जरूर करें। नंबर 1, अपने घर में सीसीटीवी कैमरे वाला सिस्टम जरूर इंस्टॉल करवाएं। ये अपने साथ भी नेकी है, पूरे मोहल्ले के साथ नेकी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। कोई इतना महंगा नहीं है, दुनिया का कोई कुत्ता इस तरह की हिफाजत नहीं कर सकता। कुत्ते को तो जहर दे के, गोली दे के आप मार भी सकते हैं, उसे नींद भी आ सकती है और इशू भी हो सकता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे को कुछ नहीं होगा अल्लाह के फजल से। आपको 1 महीने पुराने का भी रिकॉर्ड देगा, एक एक चीज। आपका कुत्ता आपको गाड़ी या मोटर बाइक का नंबर नहीं बता सकता, जब तक बंदा सामने ना आए वो पहचान नहीं सकता, लेकिन सीसीटीवी कैमरा आपको बंदे की रियल टाइम तस्वीर भी बता देगा। ये कैमरे वाला मामला हर बंदा करे। नंबर 2, अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं कि जहां जमीन में पानी मौजूद है, तो बोरिंग जरूर करवाएं और अपने आप को बेनियाज कर लें आप ये सरकारी पानी से। अपनी बोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे लोड शेडिंग का भी इशू रहता है। जब बिजली होती है तो सरकारी पानी नहीं आ रहा होता कि आप ऊपर चढ़ा सकें, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नीचे बड़े टैंक बनाए हुए हैं। और जब पानी आता है आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं होती, तो बेहतर यह है कि बोरिंग वाला सिस्टम हो, आप अपनी मर्जी से जब चाहे पानी भर सकें। तीसरा काम जो मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, जो अफोर्ड कर सकते हैं, सोलर सिस्टम अपने घर जरूर लगवाएं, और कम से कम 5 kVA का जरूर लगवाएं। इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। 3 kVA से तो आपका जब थोड़ा बहुत बादल आएंगे तो बिल्कुल ही रह जाएगा। 5 kVA हो, एटलीस्ट पानी की मोटर चल सके उसके ऊपर, या आप कोई और चीज चलाना चाह रहे हैं वक्ती तौर पर मोटर को बंद कर दें, और फिर आप 20-25 साल के लिए बेफिक्र हो जाए। उन कंपनी से लगवाएं कि जो ओरिजिनल गारंटी वाली प्लेट्स देती हैं, तो आप तसल्ली से अपनी जिंदगी गुजारें। आप किसी गांव में भी रह रहे हैं ना, बिजली आपके लिए कोई इशू ना रहे। ये 3 काम जरूर करें। चौथा एक और काम, हाई स्पीड नेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने दावत का काम करना है, ठीक है, और आपने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है। देखें पहले जो ये बूढ़े लोग होते थे ना, इन लोगों को हमेशा अपने पोते पोतियों से गिला रहता था कि हमारे पास बैठते नहीं है, हम पूरा दिन इनका इंतजार करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह ने बूढ़े और बूढ़ियों को अपने पोते और पोतियों की मोहताजी से बेनियाज कर दिया। उनके पास खुद इतनी मसरूफियत है, खत्म ही नहीं होती। मैं कहता हूं यूट्यूब ने इस दुनिया में रहना आसान कर दिया। ये मैं पॉजिटिव व्यूज की बात कर रहा हूं, नेगेटिव को छोड़ दें। पॉजिटिवली भी इतना इल्म है उसके ऊपर। सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल को आप लेके बैठ जाएं, दीनी प्रोग्राम आप देखना शुरू कर दें। दुनिया में जो लोग वीलॉग्स बनाते हैं मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस के, वो आप देखना शुरू कर दें। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है वो देखना शुरू कर दें। इतना कुछ अवेलेबल है कि हजारों साल भी आप दुनिया में जिंदा रहना चाहें ना, तो आप बोर नहीं होंगे। इतना कुछ अवेलेबल है, ये जिंदगी आसान कर दी है। तो ये चौथी चीज, हाई स्पीड नेट, ये आपके पास होनी चाहिए। और इसी में एम्प्लॉयड आप कर लें कि वो डिवाइस भी हो, वो तो ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों के पास पहले ही बड़े अच्छे मोबाइल और स्मार्टफोन और लैपटॉप और पैड्स मौजूद है, वो आप यूज करते हैं, वो इसके साथ ही है। और 5वीं चीज वो है कि आपके पास अपना सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस असला भी होना चाहिए पाकिस्तान में रहने के लिए। ये जो अब गुर्बत आ गई है ना, और जगह जगह स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला शुरू हो गया, इसके लिए असला होना बड़ा जरूरी है। मुझे बताएं, आपको सीसीटीवी कैमरे से ये पता चल गया कि ये लोग आपके घर में दाखिल होने लगे हैं, तो ठीक है, वो बेशक 1 घंटा ले आपका ताला तोड़ने में, तसल्ली से तोड़ेंगे, अंदर आएंगे, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार अगर आपके पास एक रिवॉल्वर मौजूद है, एक हवाई फायर निकाले तो देखें उनकी हवा कैसे निकलती है, क्योंकि जाहिर है कि आपने तो चला देनी है, कौन अपनी जिंदगी देता है। लेकिन अगर आपके पास रिवॉल्वर नहीं है, गन मौजूद नहीं है, वो तसल्ली से अगर वो पुरानी सी कोई आरी से भी उसको आपकी कुंडी या ताला तोड़ते हैं तो तोड़ते रहे, आप तो इंतजार करेंगे क्या हो अंदर। लेकिन अगर आप एक हवाई फायर कर देंगे, डायरेक्ट भी कर दे, कोई मसला नहीं। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, चोर तेरे घर में घुसा है तो उनसे लड़, अगर तूने उन्हें मार दिया तेरे ऊपर कोई कदगन नहीं, और अगर तू मर गया तो अल्लाह के हुजूर शहीद लिखा जाएगा। हाँ, और पाकिस्तान के कानून में भी कोई आपके ऊपर कदगन नहीं है। अगर कोई आपके घर घुसा है ना इस तरीके से चोर, और आप उसे मार देते हैं, तो आपके ऊपर कोई इस तरह का मामला नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये मैं कहता हूं, ये आप समझ लें, दुनियावी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए 5 एक्टिविटीज हैं जो आप परफॉर्म करें। मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 सीसीटीवी कैमरा, नंबर 2 पानी की बोरिंग, नंबर 3 सोलर सिस्टम, नंबर 4 हाई स्पीड इंटरनेट और प्लस डिवाइस तो मौजूद ही होती है, और नंबर 5 अपनी सिक्योरिटी के लिए आपके पास गन वगैरह होनी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एटलीस्ट जो ये दुनिया की जिंदगी है थोड़ी गुजारनी आसान हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ यानी वो लाइसेंस्ड तरीके से अपने मामलात को लेकर चलना है। तो ये 5 नसीहतें मैं अक्सर अपने दोस्तों को करता हूं जो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं यार। हमारे मोहल्ले के अंदर जब कभी कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो हमारे पास आके वीडियोस लोग निकलवा के देखते हैं, काफी उनको हेल्प हो जाती है। यहां पे भी हमने देखी सारे सीसीटीवी कैमरे के जरिए इसको, और बाकायदा यूपीएस के ऊपर लगाया हुआ है,
ताकि ये कभी इसमें उस तरह का कोई लोड शेडिंग वाला इशू भी ना हो। और बड़ी मामूली सी 150 वाट से ज्यादा नहीं लेते, ये नहीं समझे कि बहुत कोई हैवी ड्यूटी ये चीज है। और अच्छे वाले कैमरे लगवाएं, एक दफा खर्चा कर लें, हमेशा के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। बोरिंग भी एक दफा करवा लें अच्छे तरीके से, पानी के हवाले से बेफिक्री हो जाएगी। और यकीन करेंगे जब से सोलर सिस्टम आया है, मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी नेमत है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भी सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि बेसिक नीड है हमारी बिजली। सोलर सिस्टम आपका ये मसला हल कर देता है। आप किसी गांव में भी जाके अपना घर बना लेना और ऊपर आप 10 kVA का सिस्टम लगवा लें, तो सरकार आपके पास इतनी बिजली है, आप साइड के भी 2-4 घरों को दे सकते हैं। इतना तो यूज नहीं होता, वो माशाल्लाह ताला अच्छा खासा बना देता है आपके लिए। 5 kVA का सिस्टम भी बहुत है। और उसमें अगर आप ग्रीन मीटर लगवा लें, नेट मीटरिंग वाला सिलसिला हो जाए, तो वो जितनी एक्स्ट्रा बिजली है वो फिर गवर्नमेंट आपसे खरीद लेती है। और जो बाकी पीक आवर्स के अंदर जो रात के वक्त आप वापडा की जो बिजली यूज करते हैं उसके साथ उसे अकोमोडेट कर देते हैं। पैसे तो आपको नहीं देते, लेकिन एटलीस्ट देखें, हमारे यहाँ कई दोस्त हैं, हमारे यहाँ एक दोस्त आते हैं इस्लामाबाद से, वो कहते हैं मेरा तकरीबन 80-90 हज़ार बिल आता था बिजली का, तो उन्होंने आज से ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले 10 kVA का सिस्टम लगाया। उस वक्त वो कहते हैं मेरा 80-90 हज़ार बिल आता था, उनका बिल जीरो हो गया। उल्टा वापडा की तरफ उनके पैसे निकलना शुरू हो गए। वो पैसे तो नहीं देते, उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स दे देते हैं। तो वो कहते हैं मैंने उस वक्त उन्होंने खैर मेरा तकरीबन 9-10 लाख रुपया लगा था, लेकिन अब ऑलमोस्ट आप समझ लें 10 kVA के सिस्टम के लिए 25 लाख तक लग जाता है। 5 kVA का सिस्टम आप लगवाते हैं तो मेरा ख्याल है तकरीबन 10-12 लाख में लग जाता है। तो ये जो फजूल बाकी लोग खर्चे करते हैं, मैं समझता हूं कि घर में गाड़ी है या नहीं है ये कोई इशू नहीं है, लेकिन सोलर सिस्टम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको फायदा यह है कि आपकी जिंदगी से लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। दिन के वक्त तो छोड़ देना जी, दिन के वक्त तो वो बिजली आपकी है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां 330 दिन सूरज निकलता है, कोई इशू ही नहीं है, एसी चलाएं, फ्री चल रहे हैं। और बाकी अपने जो मामलात आप देखें, बिजली आजकल तो बिजली ना हो तो कोई काम करने को दिल नहीं करता, सीधी सी बात है। बच्चों की पढ़ाई का इशू बन जाता है। फिर जाहिर है कि आपके घर बिजली नहीं है तो इंटरनेट डिवाइस भी नहीं, आपकी वो वाईफाई भी नहीं चलेगी। और वाईफाई तो इतनी इंपॉर्टेंट है, लोग पंखा बंद कर देते हैं कि वाईफाई ना बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि पंखा बंद होने से सिर्फ पसीना निकलता है, वाईफाई बंद हो जाए तो जान निकल जाती है। तो ये इन सारी चीजों से आजादी होती है। चलो बड़ा सिस्टम नहीं कोई लगा सकता, एटलीस्ट एक प्लेट 500 वाट वाली ले ले, वो भी आपको अच्छी क्वालिटी वाली जो है ना प्लेट मार्केट से मुनासिब कीमत के अंदर मिल जाएगी। तो एटलीस्ट उसके ऊपर आपके 2 पंखे आसानी से चल जाएंगे। वो पंखे भी आप नए आजकल आ गए डीसी वाले, तो वो दिन के वक्त तो आपके कम से कम दिन के वक्त तो बिजली को इशू ना रहे। और फिर अगर एक बैटरी छोटी सी रख लें तो वो 35-40 वाट वाले पंखे भी आ गए, बड़े वाले पंखे भी ना 35-40 वाट में, और डीसी एसी दोनों के ऊपर चलते हैं। और एक बैटरी अगर आपके पास 150 या 200 एम्पेयर आवर वाली मौजूद है ना, तो वो पूरी रात भी बिजली ना हो, आपके 2 पंखे आराम से चलेंगे 35 वाट वाले, तो आपको तरद्दुद नहीं होगा। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ये जरूर करें। बल्कि मैंने तो रिक्वेस्ट की थी, जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिस तरह बड़े लेवल पे बैरियर टाउन है, सिटी हाउसिंग है या डीएचए है, इसमें तो ये कंपलसरी करें कि आप मुझे बताएं, एक बंदा डीएचए में जाके कोठी बना रहा है, एक बंदे ने बैरियर टाउन में घर बनाया हुआ है, उसका प्लॉट ही करोड़ों में है और ऊपर करोड़ों की कंस्ट्रक्शन की है, तो 20-25 लाख रुपया तो ऊंट के मुंह में जीरा है, वो अपना सोलर सिस्टम नहीं लगा सकता। जिस तरह इन्होंने बाकी चीजों पे पाबंद किया ना कि आपने सिक्योरिटी के लिए 10,000 रुपया महीने का देना है, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी नहीं उनकी होती, बल्कि वो प्लम्बर भी आ जाता है, इलेक्ट्रीशियन भी आ जाता है, और भी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, सारी फैसिलिटीज वो पैनल में देते हैं। वहां पे ये पाबंदी लगा दें कि जी बैरियर टाउन में, डीएचए में, सिटी हाउसिंग में जो भी बंदा मकान बनाएगा, तो हमें पता है उसकी कुव्वत खरीद और उसकी इस्तात वाला मामला ऐसा है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर अपना सोलर सिस्टम जरूर इंस्टॉल करेगा। 1 साल तक तो उसे बिजली हम देंगे, उसके बाद हम उसे बिजली नहीं देंगे, वो अपनी बिजली खुद बनाए। इसका फायदा ये होगा मेरे भाइयों कि ये जो बिजली है ना, ये गरीब बंदों तक पहुंचेगी। और वैसे भी आप ये सदके खैरात की बिजली खा रहे हैं। गवर्नमेंट जो आपको 25 रुपए का एक यूनिट देती है ना, खुद उसकी जो अपनी लागत है वो 35 से 40 रुपए है, वो सब्सिडी आपको दे रही होती है। अब एक अरबपति या करोड़पति बंदे का काम क्या है कि वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली वापस से ले रहा है, वो पाकिस्तान में तो निजाम ऐसा ही है, तो वो आप सदके खैरात की चीज ले रहे हैं, तो ये उन लोगों को दे जिनका हक है। जिस तरह अब ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने कोई सिस्टम शुरू किया है कि हम गरीब और अमीर का इस हवाले से कुव्वत खरीद के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क करेंगे। वैसे थ्योरेटिकली तो कह रहे हैं, प्रैक्टिकली भी अलग करें। ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि एक बंदा प्राडो के अंदर पेट्रोल डलवा रहा है और वो भी पेट्रोल उतनी कीमत का खरीदा है, और एक बंदा जो है वो 70 के अंदर डलवा रहा है और वो भी उतने का खरीद रहा है। क्यों? उसके लिए कम कीमत होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा इतना अफोर्ड कर नहीं सकता, वो दे वो अफोर्ड कर सकता है। इस तरह जो सोलर सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें क्यों आप बिजली दे सब्सिडाइज रेट के ऊपर? ठीक है, 1 साल का टाइम दे देंगे अपनी इंस्टॉलेशन, वैसे तो इंस्टॉलेशन 1 दिन के अंदर हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो 1 साल का टाइम दे दें कि स्टेबल हो जाए। बोरिंग अपनी करवाएं, वो तो लोग करवाते हैं, वो मैंने देखा है, सीसीटीवी कैमरे भी लोग लगवा रहे हैं। लेकिन सोलर के ऊपर ये मेरी रिक्वेस्ट है मलिक रियाज साहब से भी, जो बैरियर टाउन को लेकर चल रहे हैं, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर है इस तरह की सारी हाउसिंग स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो सिटी हाउसिंग के जो मेजर आमिर साहब हैं और डीएचए को जो लोग देख रहे हैं, हमारे फौज के इदारे के लोग, ये लोग यार पाबंद करें। आप लोग ये कौम के साथ बहुत बड़ी खिदमत करेंगे, और ज्यादा बिजली का यूज भी आपके हाउसिंग स्कीम्स में होता है। हर घर के हर कमरे में लोगों ने एसी लगाए हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में गर्मियों में 40% जो लोड है ना, वो एयर कंडीशनिंग का है। 100 में से 40 हिस्से सिर्फ एयर कंडीशनिंग के ऊपर लग रहे हैं, और 60 जो है बाकी कामों के लिए होते हैं। इतना बड़ा, यानी ऑलमोस्ट आधी बिजली एयर कंडीशनिंग के निजाम के ऊपर जा रही है,
और एयर कंडीशन कौन अफोर्ड करता है? गरीब आदमी तो बेचारा पंखा भी मुश्किल से अफोर्ड कर रहा है। मैं तो उस दिन रिपोर्ट देख रहा था, मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान में 75% लोग, 2/3 लोग वो हैं कि जिनका जो महीने के जो यूनिट यूज होते हैं ना जी, महीने के यूनिट, वो 300 यूनिट है, और उनमें भी 50% ऐसे हैं जो 200 यूनिट वाले हैं। अंदाजा करें यार, मैं तो यार 300 यूनिट आजकल को यूनिट है मुझे बताएं, और 200 यूनिट, यानी पाकिस्तान की आधी आबादी ऐसी है जो 200 यूनिट से ज्यादा नहीं बिजली का इस्तेमाल करती। 200 यूनिट तो शायद कोई नहीं यार, लेकिन गुर्बत इतनी है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर इस तरीके से सोलर सिस्टम हो जाए, और ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, एटलीस्ट जो सरकारी मुलाजिम है, जिस तरह जीपीएफ का इनका सिस्टम चल रहा है, पैरेलल में इनकी तनख्वाह में से पैसे काटे और इन्हें सोलर सिस्टम लगवा के दें घर में। बैंक भी जो है वो बगैर सूद के कर्जा दें और डायरेक्टली तनख्वाह में से पैसे कट के सरकारी मुलाजमीन के, या दूसरे लोग भी जो माना देना चाहते हैं वो दें। क्योंकि आज जो प्लेट आपको 40,000 रुपए की मिल रही है, पाकिस्तान में तो 2 महीने बाद वो 60,000 की हो जाती है। मैं आपको सही बता रहा हूं। यानी 5 kVA का सिस्टम आज से 5 साल पहले 5 लाख का लगता था, अब मुश्किल से 15 लाख का लगेगा। ये 4-5 सालों के अंदर इतने रेट बढ़ गए और अभी आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में तो कम हो रहे हैं चाइना की बरकत से। सरकार ये चाइना ना हो, चाइना गरीबा की मां। ये अमेरिका के ऊपर होता ना तो ये सोलर सिस्टम पाकिस्तान में आना 100 साल बाद भी नहीं आना था। ये जो अचानक जो सोलर का बूम आया, ये ना समझिए कि टेक्नोलॉजी को ये भी आई है कि पहले वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज जो आपको प्लेट सोलर की 40,000 की मिल रही है ना, चाइना को निकाल देना, अगर चाइना ना इसमें कूदा होता, ये 40,000 की प्लेट आज भी एक प्लेट 4 लाख की मिलनी थी, और ये करोड़ों में सिस्टम इंस्टॉल हो रहे थे जो आज लाखों में हो रहे हैं। ये चाइना की वजह से ये सारा कुछ सस्ता हुआ है, जब वो इस मैदान में कूदे और उन्होंने आम बंदे की पहुंच तक ये चीजें बना दी, वरना तो अभी भी। और चाइना में उन्होंने देखे जिस तरह हमारे पहाड़ों के ऊपर जंगलात नजर आते हैं ना किलोमीटर से पहले, वो सोलर प्लेटें पहाड़ों पे लगाई हुई उन्होंने, समुद्रों के ऊपर लगाई। आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देखें। बल्कि आजकल तो मैं देख रहा हूं सोलर प्लेट्स को वो ग्रीन हाउस बना रहे हैं उसके जरिए। पहले तो प्लास्टिक के बनाने पड़ते थे ना, अब उसकी हाइट ऐसी रखते हैं प्लेट की कि उसके नीचे वो फसल भी उगाते हैं और एक्सेसिव धूप भी नीचे नहीं पड़ती, वो छांव का काम भी करती है और ग्रीन हाउस का काम भी करती है। सर्दियों के अंदर जो हीट है वो जाया भी नहीं होती प्लेट की बरकत से, बिजली लादा से बन रही है। तो दुनिया तो पता नहीं कहां से कहां पहुंची हुई है। हम लोग सिर्फ अभी यहां पे सिर्फ बिजली जो बेसिक नीड है हमारी, पंखा और लाइट चलाने के लिए, एयर कंडीशन तो छोड़ दें, ये भी हम पूरी नहीं कर पा रहे। और मसला पाकिस्तान का बिजली से ज्यादा सस्ती बिजली है। कैपेसिटी अभी भी पाकिस्तान के पास बिजली प्रोड्यूस करने की इतनी है कि आंदा 10 साल तक भी हमें कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन प्लांट्स को चलाने के लिए हमारे पास सस्ता तेल अवेलेबल नहीं है, डीजल या पेट्रोल या फर्नेस ऑयल, उसकी वजह से हमें महंगा पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल यहां इतने अमीर हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, तो करें। सरकारी सारे ऑफिस शिफ्ट होने चाहिए सोलर के ऊपर। बजट के अंदर आप थोड़ा सा ऐसे ही रखते हैं इसके लिए, तो जहां करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है वहां लाखों के अगर ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, या तो इसकी लाइफ होती है ना 2-4 साल, तो आप कहते हैं 20 साल तक 25 साल तक अच्छी प्लेटों को कुछ नहीं होता, उसके बाद ये काम करना शुरू करती हैं, फिर भी 30-35 साल तक जाती हैं। यानी एक जनरेशन को गुजारने के लिए एक सोलर का पूरा सिस्टम काफी है। लेकिन इसमें पूरी वर्किंग करनी है आपने। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से 5-6 कंपनियां जो बताई जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि इन कंपनियों की प्लेट्स आपने लेनी है, ले आप जैसे मर्जी, लेकिन उन कंपनियों की हो, बकायदा उसके साथ रेडियोग्राफी की पूरी रिपोर्ट आती है। क्योंकि 2 नंबर प्लेटें आप लेंगे वो साल बाद खत्म हो जाएंगी, ये भी ध्यान में रखना है। ओरिजिनल वाली लें, और वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान में कई ये कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं। इन्वर्टर भी अच्छे वाला यूज करें, बैटरीज आपकी मर्जी है यूज करनी है नहीं करनी। बेहतर यह कि आप बैटरीज वाला सिस्टम यानी हाइब्रिड वाला यूज करें, ताकि जब वापडा की बिजली ना हो तो आप अपनी बिजली तो यूज कर सकें। और अगर आप सिर्फ डायरेक्ट नेट मीटरिंग पे गए बगैर उसके बैटरियों के, फिर उतनी देर आप बिजली यूज कर सकते हैं जितनी देर वापडा आ रही है। जब वापडा पीछे बंद होगी तो आपकी भी वो बिजली बंद हो जाएगी। हाँ, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो पूरी आप वीलॉग्स मुख्तलिफ लोगों ने बनाए हुए हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, उनके भी वीलॉग्स अवेलेबल हैं, वो आप यूट्यूब पे जाके देखें, बड़ी अच्छी